आज के युग में प्याज लहसुन खाने से क्या होता है आप देखो। प्याज और लहसुन इसलिए नहीं पाई जाती क्योंकि प्याज और लहसुन का जन्म गंदगी से हुआ, राक्षस के मल से हुआ। अमृत की बूंद जमीन पर गिरने से एक बूंद लहसुन हो गई, एक बूंद से प्याज हो गई। आयुर्वेद में इन्हें अमृत कहा गया है, दोनों को, लहसुन और प्याज को। क्योंकि शास्त्रों के अनुसार प्याज की उत्पत्ति कुत्ते के अंडकोश से है और लहसुन की उत्पत्ति कुत्ते के नख से है। जो गौ माता है उसकी जहाँ हड्डी गिरी वहां से लहसुन का, और जहाँ फ्लैश गिरा वहां से प्याज का। तो इसलिए अगर हम प्याज लहसुन खा रहे हैं तो बेसिकली हम गौ माता की हड्डी और मांस खा रहे हैं, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन खा रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, इस तरीके के ज्ञान को सुनने के लिए हमारे भारत के लोग करोड़ों में जमा हो जाते हैं एक जगह में कि बाबा ने ऐसा बताया वही सच्चाई है, जबकि वो खुद से किताब पढ़ के या फिर खुद से जानने की कोशिश नहीं करते। जो बाबा ने कथावाचक ने बताया वही सच है। हालांकि उनको नहीं पता होता ये बातें। वो कहीं पर भी एक टॉपिक छोटी से उठा लेते हैं और उसी को लंबाई में जितना खींचते हैं खींचो, लेकिन रियलिटी प्याज लहसुन का ये नहीं है। मैं खुद एक साधक हूँ, साधनाएं कर रहा हूँ और हमारे गुरु के जरिए से हमें जो ज्ञान मिला है प्याज लहसुन का, कुछ शक्तियों ने भी बताया है प्याज लहसुन का रहस्य। वो आप सुनो। प्याज लहसुन देवी देवताओं को आप पूजा पाठ में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं और ना ही आप खा सकते हैं। इसलिए नहीं इस्तेमाल की जाती है क्योंकि जब आप खाते हो प्याज लहसुन, उसमें से दुर्गंध आती है, आपका मुंह से बहुत गंदा स्मेल आता है, जिसके वजह से देवी देवताओं को पसंद नहीं है, उनको अच्छा नहीं लगता। इसीलिए आप ना उनका भोजन में आप डाल सकते हो, पूजा पाठ के देवी देवताओं के जो भी भोजन बनाते हैं उसमें, या फिर ना आप खा सकते हो। क्योंकि आप खाओगे, कोई भी मंत्र पाठ कर रहे हो या ध्यान कर रहे हो या फिर भजन गा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसमें आप प्याज लहसुन खाओगे तो पूजा व्यर्थ मानी जाएगी। शक्तियाँ देवी देवता कोई भी नहीं आएगा आपके आसपास, उल्टा आपको दोष लग जाएगा। ये तमो गुणों में आता है प्याज लहसुन, जिसमें नेगेटिव थॉट एक्टिव करते हैं आपका माइंड में, काम वासना जगाना, गुस्सा दिलाना, सांस लोगे तो गर्म सांसें बाहर आना, इस तरीके का माइंड में क्रिएट करता है नेगेटिविटी। तो इसीलिए प्याज लहसुन को इस्तेमाल नहीं किया जाता है, चाहे देवी देवता को हो या फिर खुद खाने के लिए, जब आप सात्विक में रहोगे तब। तो इसीलिए प्याज लहसुन नहीं इस्तेमाल किया जाता है। और ये भी सत्य है कि प्याज लहसुन बहुत उपयोगी है, बहुत जगह इस्तेमाल किया जाता है। आप प्याज लहसुन खाना छोड़ दोगे, कुछ टाइम के बाद देखना आप में भी कुछ ना कुछ बीमारी आ जाता है। हालांकि वो तमोगुणों में आता है, लेकिन औषधि के लिए भी वो बहुत अच्छा उपयोगी है। इसीलिए इसे हम सिर्फ सात्विक तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, बस बाकी हम तामसिक में हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। हर शक्ति, जितने भी देवी देवता हमारे इस ब्रह्मांड में, पूरी दुनिया में है, ज़्यादातर शक्तियाँ हैं जो दो रूपों में चलती है। एक होता है सात्विक यानी कि वेज में, एक चलते हैं नॉन वेज में, जैसे कि शीतला माता, आप नाम सुने ही होंगे, सबके घर के कुलदेवी होती है ज़्यादातर। उन्हीं का एक तामसिक रूप है जिसको हम कहते हैं मसानी माता, बहुत ही उग्र और बहुत ही भयंकर माता है। तो उनको ऐसे जब साधना या पूजा पाठ की जाती है तो उनको नॉनवेज यानी कि चिकन का जो लेग पीस होता है उनको फ्राई करके मदिरा के साथ दिया जाता है। शक्तियाँ दारू नहीं है तो वो लोग कहते हैं मदिरा, तो मदिरा के साथ उसको हाफ फ्राई करके दिया जाता है, चढ़ाया जाता है। तो इसी तरीके से देवी देवताओं को अगर जो सात्विक है उसमें प्याज लहसुन चिकन मटन दारू कुछ नहीं चढ़ेगा, और जो तामसिक है उन्हें दारू मटन चिकन कलेजी ये सब चढ़ता है। ठीक है। इस तरीके से प्याज लहसुन और सात्विक तामसिक चलता है। ओके, अब आप समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच।